हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेक्षा और आज मैं आपके साथ में 32 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज का कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी छोटे छोटे टिप्स जो आर्म होल के नीचे जो झोल आता है ब्लाउज में और आर्म होल के फ्रंट में भी जो झोल आता है उसका क्या रीज़न है वो सारा मैं इस वीडियो में बताऊँगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और बंद साइड से हमें ब्लाउज का कटिंग करना है बैक पार्ट का। तो जो भी हमारे ब्लाउज की लंबाई है उसमें 1 इंच प्लस करके हमें यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। तो 14 इंच ब्लाउज की लंबाई है तो हम 15 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से लाइन को सीधा कर लेंगे। स्केल से लाइन को सीधा कर लेना है। फिर हम डीप नेक में बना रहे हैं, उसके लिए हमें यहाँ पर शोल्डर लेना है 5.5 इंच। इस लाइन को सीधा करने के लिए एक निशान थोड़ी नीचे और लगा लेंगे 5.5 इंच पर। अब हमें इंची टेप को सीधा रखना है और यहाँ पर 6 इंच तक एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और 6 इंच पर हमें आर्म होल का निशान लगा लेना है। अब इसी निशान के यहाँ से हम स्केल से साइड से हम सीधा कर लेंगे इसको। फिर हमें सीने का नाप लगाना है। तो सीना हमारा 32 है, 32 को 4 भाग करेंगे तो होगा 8 इंच। 8 इंच पर निशान लगा लेंगे। 2 इंच का साइड से सिलाई मार्जिन ले लेंगे। अब कमर हमारी है 28 इंच, तो 28 का 4 भाग होगा 7 इंच। 7 इंच पर मार्किंग करना है। 1 इंच टक्स के लिए लेना है और 2 इंच का साइड से मार्जिन ले लेना है। साइड के दोनों पॉइंट को मिला के लाइन को सीधा कर लेंगे स्केल से। ये कंप्लीट होने के बाद आर्म होल का गोलाई देना है। तो जो आर्म होल का तीरा बना हुआ है वहां पर हमें इंची टेप को तिरछा रखना है 1 इंच 2 पॉइंट तीर का मार्क कर लेना है। फिर जो भी हमारा आर्म होल का लंबाई है वहां पर हम इंची टेप को रखेंगे, हाफ कर लेना है और हाफ में निशान लगा लेना है। अब ये वाला निशान, तीर का निशान और फिटिंग का निशान तीनों को ही मिला लेंगे अच्छे से शेप देकर। तो ये हमारा आर्म होल का परफेक्ट शेप आ जाएगा। ये होने के बाद अब इस मार्किंग के यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। अभी हम नेक की कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि बैक पार्ट को हम डिजाइन वाला बनाएंगे, इसलिए हमें नेक की कटिंग नहीं करनी है। बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब जो कपड़ा है इसको, जो खुली साइड है उसको अपनी ओर कर लेना है और ऐसे बिछा लेना है। ये बिछाने के बाद फ्रंट पार्ट में हमें नीचे की साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पर हम 1/2 इंच का एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे पहले तो, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा जो टक्स लगता है उसका अच्छे सा उभार लाने के लिए हमें आगे से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना रहता है, तभी हमारा ब्लाउज का अच्छा सा फिटिंग आता है। और सामने से जो हमारा आई हुक पट्टी लगेगा उसके लिए भी हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। तो खुली साइड से हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। यहाँ से भी लाइन को सीधा कर लेना है। अब ये करने के बाद जो हमने बैक पार्ट की कटिंग करी थी उसको लेना है और दोनों लाइन के बराबर में इसको बिछा लेना है। सामने से और नीचे से दोनों लाइन के बराबर होना चाहिए। फिर हमें शोल्डर के यहाँ से जैसा शोल्डर बैक पार्ट में रखा था वो सेम टू सेम हमें ड्रॉ कर लेना है और आर्म होल को भी हम सेम टू सेम ड्रॉ कर लेंगे। ये कंप्लीट होने के बाद साइड से भी हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि हम साइड में भी टक्स लगाएंगे तो वो टक्स का जो उभार आता है इसके लिए हमें फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, तभी हमारा फ्रंट पार्ट का जो अच्छा सा फिटिंग आता है वो इसी वजह से आता है। बराबर कट करने से आगे से खींचाता है ब्लाउज, तो कभी भी बराबर कट नहीं करना है, आगे के पार्ट को हमें एक्स्ट्रा रखना है। अब हम चौकोर बॉक्स बना लेंगे आर्म होल के यहाँ पर और 2 सूता जितना हम यहाँ पर आर्म होल को आगे से डाउन कर लेंगे। ये हो गया। अब यहाँ पर हमें गले की चौड़ाई रखनी है 2 इंच 2 पॉइंट और गले की लंबाई आप अपने मर्जी के अकॉर्डिंग रख सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो। मैंने यहाँ पर 6.5 इंच पर मार्किंग करी है। अब यहाँ पर स्केल से हम बॉक्स बना लेंगे दोनों मार्किंग को मिलाकर। इसके अंदर हमें शेप देना है, तो आप कोई सा भी शेप दे सकते हो, राउंड शेप भी दे सकते हो। मैं यहाँ पर पंचकुटी गला बना रही हूँ, आप इसके बॉक्स के अंदर कोई सा भी शेप दे सकते हो। नीचे से 2 इंच पर मार्किंग करके यहाँ पर तिरछा लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो ये हमारा पंचकुटी गला बन जाएगा। अब हमें टक्स पॉइंट निकालना है, तो उसके लिए क्या करना है, शोल्डर के यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे ऊपर से और 9 इंच पर हमें एक निशान लगाना है और सामने से हमें लेना है जो आई हुक का पट्टी है उसको छोड़ के 3.5 इंच और नीचे से हमें आधा इंच कम कर लेना है, यानी नीचे से हम 3 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये होने के बाद स्केल से दोनों मार्किंग को मिला लेना है और यहाँ पॉइंट के यहाँ से आर्म होल की साइड में भी मिला लेना है। ये कंप्लीट होने के बाद हमें टक्स को नीचे से चौड़ाई लेनी है टक्स की 1.5 इंच, तो 1.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे यहाँ पे
और यहाँ पर 3 इंच तक इस लाइन को एकदम से सीधा ले जाना है बिल्कुल। और फिर जो हमने टक्स का जो पॉइंट लगाया था वहाँ से हमें इसको शेप देकर मिला लेना है। यहाँ तक मिला लेंगे। अब आर्मोल की साइड भी हमें आधा इंच का टक्स बनाना है। ये देख सकते हो, आधा इंच का टक्स बना लेना है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, नीचे से हमने 1.5 इंच का और आर्मोल की साइड से आधा इंच का टक्स बना लिया। अब हमें क्या करना है, साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो हम 1-1 इंच का दोनों ऊपर नीचे मार्किंग करके स्केल से सीधा कर लेंगे, क्योंकि बीच में से प्रिंसेस कट होगा वो वापस जुड़ेगा तो सिलाई में दबेगा, इसलिए साइड से हमें 1 इंच और एक्स्ट्रा लेना है। अब मार्किंग के यहाँ से हम कट कर लेंगे, इसको नेक को कट कर लेना है और शोल्डर को, आर्मोल को, इनको भी कट करके साइड से कट कर लेना है। ये कट होने के बाद नीचे से जो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था, अब वो बैक पार्ट में बड़ा रहेगा आगे का, तो उसके लिए हमें इसको तिरछा कट कर लेना है। पीछे से हम तिरछा कट कर लेंगे तो टक्स की साइड से तो हमारा बड़ा हुआ रहेगा, लेकिन पीछे से कम हो जाएगा। तो हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट जब हम फिटिंग लगाएंगे तो ऊपर नीचे नहीं रहेगा, एकदम से बराबर रहेगा। तो इसको तिरछा कट कर लेना है। अब टक्स को भी हम कट करके निकाल लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें मेन कपड़े के ऊपर कट करना है, तो मेन कपड़े को डबल फोल्ड में बिछा लेंगे और जो फोल्डिंग साइड है वहाँ पर हमें बैक पार्ट को रखना है, क्योंकि बैक पार्ट हमारा फोल्ड वाला है। आई हुक पट्टी फ्रंट पार्ट में लगेगा, इसलिए तो सबसे पहले बैक पार्ट को रख लेना है। बाकी के जो भी हमारे फर्म है वो हम कहीं पे भी रख सकते हैं, कपड़े में जहाँ पे भी सेट होते हैं वहाँ सेट कर लेना है। और मेन कपड़े को थोड़ा थोड़ा सा बड़ा रखना है अस्तर के कपड़े से और इसको कट कर लेना है। तो ये हमारे सारे फर्मे कट हो गए फ्रेंड्स, ये बैक पार्ट का और ये दोनों फ्रंट पार्ट के। अब जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें से हम स्लीव्स कट करेंगे, तो उसको स्लीव्स को हम डिजाइन वाला बनाएंगे, तो वो हम आपको अलग वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा वरना, और आप समझ भी नहीं पाओगे। तो इसको हम बाद में बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे बैक पार्ट के और स्लीव्स का डिजाइन का। तो फ्रंट पार्ट को हम सबसे पहले स्टिचिंग लगाएंगे, तो दोनों पार्ट को आमने सामने रख लेना है। देख सकते हो, इनको खोल के मेन कपड़े को नीचे रखना है उल्टा और अस्तर को रख लेना है और किनोर किनोर पर चारों तरफ सिलाई लगा लेना है। चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है अब इनको हम कट कर लेंगे। बिल्कुल अस्तर के बराबर में कट कर लेना है हमें। जब भी आप सिलाई लगाओ तो दोनों को आमने सामने रखकर फिर सिलाई लगाना, वरना एक ही साइड का बन जाएगा। अब इनको रख लेंगे हम साइड में और इनके साइड का जो पार्ट है उनको लेना है, उनको भी ऐसे खोलना है और उल्टा रखना है और फिर इनके ऊपर अस्तर को रखेंगे। इनके भी चारों तरफ कॉर्नर पे सिलाई लगाकर इनको भी फिनिशिंग दे देनी है। तो ये भी कंप्लीट हो गए हमारे। अब हमें क्या करना है, इसका साइड का टक से लगाना है। तो जहाँ से हमारा पॉइंट बना था वहाँ से हम इंची टेप को नीचे की साइड तिरछा रखेंगे और 2.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। अब पीछे की साइड में हमें आधा इंच का टक्स बना लेना है। फ्रेंड्स, प्रिंसेस कट में ये टक्स लगाओगे तो आपके ब्लाउज का फिटिंग बहुत ही अच्छा आएगा। फिर दूसरे पार्ट को लेके ऊपर रखना है और दोनों टक्स को छाप लेना है। दूसरी साइड भी छप गया हमारा सेम टक्स, इसको डार्क कर लेंगे चौक से। अब पहले हम टक्स लगा लेंगे, जो हमने मार्किंग करी थी उसी शेप में हमें टक्स लगाना है। तो दोनों टक्स लग गए। अब हमें क्या करना है, नाखून से प्रेस कर लेंगे यहाँ से ताकि अच्छे से सेट हो जाए ये। अब जैसा हमने कट किया था वैसे ही वापस इसको जोड़ना है। तो इसको हम रख लेंगे सीधा और इसके ऊपर साइड के पार्ट को उल्टा रखना है और ऊपर की साइड से हमें इसको अटैच करना है। तो आधा इंच सिलाई में दबाना है, इससे ज़्यादा सिलाई में नहीं दबाना है और ना ही कम दबाना है। आधा इंच का सिलाई में दबाकर इसको सिलाई लगा लेंगे। तो किसी भी पार्ट को खींचना नहीं है, दोनों को बराबर रखना है। अगर कोई पार्ट छोटा पड़े तो उसको हल्का सा खींच के दोनों को बराबर कर लेना है। देख सकते हो ये सिलाई लग गई है। अब इसके ऊपर एक सिलाई और लगा लेंगे किनोर पे, जिससे ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया। सेम इसी प्रोसेस से दूसरी साइड का भी हमें जॉइंट करना है। तो दूसरी साइड का हमारा नीचे से जॉइंट होगा
नीचे की साइड से जॉइंट करना है, क्योंकि जो साइड का पार्ट होता है वो हमेशा स्टिचिंग के टाइम ऊपर ही रखना है। तो ये दूसरी साइड का भी जॉइंट हो गया, इसके भी हम किनारों पर सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद हमें आई हुक पट्टी लगानी है। तो दोनों को आमने सामने रख लेंगे और राइट साइड में हम आई पट्टी बनाएंगे और लेफ्ट साइड में हम आई पट्टी बनाएंगे। तो साइड से पहले हम इसको सीधा कर लेंगे। टक से लगाने के बाद थोड़ा सा तिरछा कपड़ा हो जाता है, नीचे से सीधा कर लेना है। फिर आई पट्टी के लिए हमने अस्तर के साथ में 3 इंच चौड़ी पट्टी ली है। अस्तर और मेन कपड़े दोनों को एक साथ रखा है और 1/2 इंच सिलाई में दबाकर इसको सिलाई लगा लेना है। फिर बाहर की साइड पलटना है, इसको 1/2 इंच अंदर फोल्ड करके 1 इंच चौड़ी पट्टी को रखना है और हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेना है। ध्यान रखना है जो हमने सिलाई लगाया उससे ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए पट्टी, उसी सिलाई के ऊपर सिलाई आना चाहिए। और पीछे की साइड भी एक सिलाई और लगा लेंगे जिससे हमारा पट्टी अच्छे से बैठ जाएगा। हुक पट्टी के लिए हम कॉटन की पट्टी लिए 1.5 इंच चौड़ी, जिसको एक साइड से 1/2 इंच फोल्ड करके फिर ऊपर रख के इसको 1/2 इंच सिलाई में दबाकर सिलाई लगाकर नाखून से प्रेस कर लेना है। फिर अंदर की साइड फोल्ड करके इसके किनारों पर सिलाई लगा लेंगे। ये आई हुक पट्टी दोनों लग के कंप्लीट हो गया है। अब दोनों को एक बार चेक कर लेंगे। ऐसे दोनों को ऊपर से गले की साइड से बराबर रखना है। अगर कोई पार्ट बड़ा है तो उसको नीचे से कट कर लेना है। बराबर करने के बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर पाइपिंग लगाना है। तो पाइपिंग के लिए हमें तिरछा पाइपिंग कट करना है, जिसको हम उरेप पाइपिंग भी बोलते हैं। उसको तिरछा कट कर लेना है। तो हमने 1 इंच 2 पॉइंट जितना कपड़ा कट किया है और एक साइड से पाइपिंग को पहले से ही हमने फोल्ड कर लिया है। फिर कॉर्नर के यहाँ पर सुई को अंदर ही रखना है। जब हम पंचकुटी गले में जब हम पाइपिंग लगाएंगे तो जहाँ पर भी कॉर्नर होता है वहाँ पर सुई को अंदर रख के फिर कपड़े को घुमाना है और कॉर्नर पे यहाँ पे कट लगा लेना है, तभी पाइपिंग अच्छे से लगेगी। कॉर्नर के यहाँ पर कट नहीं लगाओगे तो पाइपिंग अंदर की साइड नहीं घूमेगी। अब पाइपिंग को अंदर फोल्ड कर लेंगे और जितना भी मोटा हमें पाइपिंग रखना है उतना मोटा हम पाइपिंग को रखते जाएंगे। पीछे से एक हाथ से हल्का सा कपड़ा खींचेंगे तो पाइपिंग एकदम से गोल गोल बनेगी। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें पाइपिंग लगा लेना है, सेम इसी प्रोसेस से। देख सकते हो पाइपिंग का फिनिशिंग। तो दोनों साइड का पाइपिंग लग गया है हमारा। अब हमें पाइपिंग लगने के बाद फ्रेंड्स नीचे का पट्टी लगाना है, तुरपाई पट्टी। तो वो कॉटन का लगाना है। हमने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली, जिसको 1/2 इंच फोल्ड किया एक साइड से और 1/2 इंच सिलाई में दबाकर लगा लिया है। अब किनारों का सिलाई लगाकर पट्टी को पूरे अंदर की साइड पलट लेंगे और यहाँ पर एक बार बड़ी सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर। फिर हमें हाथ से तुरपाई कर लेना है, जिससे फिनिशिंग बहुत अच्छा दिखता है। ये कंप्लीट होने के बाद फ्रेंड्स अब हमारा रहा मेन चीज़, जो आर्मोल के नीचे जो हमारे ब्लाउज में जो झोल आता है, चाहे हम कितना ही फिटिंग लगाए तो भी झोल नहीं जाता है यहाँ से। अगर ज़्यादा फिटिंग लगाए तो आर्मोल टाइट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप यहाँ से जब ब्लाउज का साइड का टक्स से लगाने के बाद तिरछा हो जाता है तो उसको आप कट नहीं करते हो। तो दोनों पार्ट को पहले इसे आमने सामने रख लेना है और फिर यहाँ से देख सकते हो इस टक्स के यहाँ से नीचे से तो हमने कट कर लिया था तिरछा, लेकिन ऊपर से कट नहीं किया था। तो नीचे से जो हमने सीधा कट किया था, अब स्केल को लेना है और नीचे से जो सीधे वहाँ पर हमें स्केल को सीधा रख लेना है। बिल्कुल टक्स तक सीधा रखना है स्केल को। फिर ऊपर से जहाँ पे भी हमारा स्केल तिरछा जाएगा वहाँ उतना कपड़ा हमें कट कर लेना है। तो ये मार्किंग कर ली, इतना हमारा एक्स्ट्रा है ये कपड़ा, इसको कट कर लेंगे हम। तभी हमारा आर्मोल भी टाइट नहीं होगा जब आप ज़्यादा फिटिंग लगाओगे तो। और यहाँ से जो झोल आता है वो क्यों आता है? जब हमारा ये शोल्डर होता है तो आप क्या करते हो, सामने से गले की साइड से डाउन करते हो। कभी भी फ्रंट पार्ट को सामने से डाउन नहीं करना है, पीछे से आर्मोल की साइड से डाउन करना रहता है। बैक पार्ट को हम गले की साइड से डाउन करते हैं और फ्रंट पार्ट को हम पीछे आर्मोल की साइड से डाउन करते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसे ही आप छोटे छोटे टिप्स देखना चाहते हो और अच्छा सा फिटिंग वाला ब्लाउज बनाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यारा सा कमेंट कर दो, लाइक कर दो। और इसके बैक पार्ट का डिजाइन देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमने अपलोड कर दिया है तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।